गुड इवनिंग सर। सर गुड। हाँ गुड इवनिंग भाई, बस 1 मिनट रुक जाओ। 12 बाकी कहाँ गए हैं? अभी मैं सही कर रहा हूँ तब तक चले भी गए। छाया है। ओके। आवाज पीडीएफ को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो जी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, पीडीएफ से पढ़ा है कि पीछे वाले कैमरे से? जल्दी बोलो, पीडीएफ से या कैमरे से? चलो हाँ, कैमरे से ही लेते हैं। कैमरे से लेते हैं। पहले बताना चाहिए था ना यार, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये पेंटोसवर का ये स्ट्रक्चर बनाना पहले। बिल्कुल ठीक है, बना लिया। मैं कहूंगा कि इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, तो लेफ्ट जो हमारा राइट साइड है इस हैंड का, उस राइट साइड पे तुम क्या करना कि जितने नाइट्रोजिनस बेस हैं उसको एक डंडी खींच के इस पे साइटोसिन, फिर नीचे एच लगाते जाना। यहाँ पे ग्वानिन, फिर एच लगा देना। फिर यहाँ पे खींचने के बाद यहाँ पे कौन सा बचा? तो ग्वानिन हो गया, एडेनिन बचा, तो एडेनिन कर दो यहाँ पे। नीचे एच लगा दो। यहाँ पे क्या कर दो, जो बचा है कौन सा बचा? साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, एडेनिन हो गया, और क्या बचा है? थाइमिन बचा, तो ऊपर कर दो थाइमिन और नीचे कर दो एच लगा दो, बस। कुछ नहीं करना। ये वाला जो है पेंटोस शुगर का जो स्ट्रक्चर है, पहले चार्ट ड्रॉ कर लेना। चार्ट ड्रॉ करने के बाद इस वाले पोर्शन में, जो राइट हैंड कॉलम, जो हमारा पोर्शन है राइट हैंड कॉलम में, वहां पे जो बॉन्ड खींचना, तो एक बॉन्ड पे साइटोसिन लगा देना, एक पे एच लगा देना। इसका जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन का। तो इसको खींचने मत जाना, बस डायरेक्टली पेंटोस शुगर का ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। और इस वाले साइड पे साइटोसिन और एच लगाना, ग्वानिन एच लगाना, सब पे जो भी ये चार बेसेस हैं, इस चारों बेसेस को उसके ऊपर लगाते जाना। ठीक है, इसके ऊपर चारों बेसिस को लगाते जाना। फिर उसके बाद क्या करना, नीचे ये बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए एच लगा दिया, और एडेनिन एच, ग्वानिन एच, और क्या लगा दिया? साइटोनिन हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दिया। लेकिन जो ये वाला पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट, ध्यान ध्यान देना, ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पे हमेशा क्या करोगे? फॉस्फोरिक एसिड से ज्वाइन करोगे, हमेशा। हमेशा इसके बॉन्ड को फॉस्फोरिक एसिड से ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे खींचना है ऐसे। ये वाला बॉन्ड को तुम कंप्लीट कर लो। देखो, इस वाले बॉन्ड को कंप्लीट करने का मतलब क्या है? ऊपर भी एच लगा दो, नीचे भी एच लगा दो। मान लो यहाँ पे कार्बन है, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड पूरा लेके हो गया। यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे एच लगाना। ध्यान देना, यहाँ पे एच लगा देना। एच एच है तो यहाँ पे एच लगाना, तो यहाँ पे क्या नीचे लगाओगे? हमेशा ऑक्सीजन रहेगा, ध्यान देना। एच ऑक्सीजन। यहाँ पे एच और एच सब पे लगा दो। एच हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन लगाना, नीचे ऑक्सीजन इस साइड पे। हाँ, H3PO4, पहले ध्यान से सुनो कैसे बॉन्ड लगता है, बिल्कुल बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पे क्या लगाना है? ऑक्सीजन लगाते जाना। इस वाले पोजीशन पे ऑक्सीजन लगाते जाना, सारे जगह पे। यहाँ पे लगाना है ऑक्सीजन लगाना। यहाँ पे क्या लगाना? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एच लगा दो, क्योंकि इसको जोड़ने वाले हम नहीं है, तो ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर एच। एच हो गया। यहाँ क्लियर हो गया? देखो बच्चा, इतना क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना। अगर साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन का स्ट्रक्चर इस पे लगाने लगेंगे ना, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसीलिए हम साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे नहीं लगाया। ठीक है बच्चा, हमने बस किया कि स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, एडजस्ट करके इस वाले पे ऑक्सीजन को यहाँ पे रखे हुए सारे पोजीशन पे। अब इसी ऑक्सीजन से हमारा क्या होगा? जो H3PO4 होगा वो जुड़ता जाएगा। H3PO4 कैसे जुड़ेगा? देखो, ये वाला पोजीशन है, यहाँ पे लगाना। देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ हाइड्रोजन तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन इस वाले पोजीशन पे क्या लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा CH2। क्या लगेगा? CH2। पहले इसको कंप्लीट करना। सर एच हो गया और ये हो गया CH2। अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं,
फिर इस वाले पोजीशन पे आना, इस वाले पोजीशन पे भी क्या लगाओगे सर, कहोगे सर ये H रहेगा और ऊपर रहेगा CH2। मैं कहा बिल्कुल ठीक है CH2। फिर कहोगे सर अभी भी ज्वाइन नहीं किया। मैं कहा अभी बता रहा हूँ ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन नहीं करेगा ये CH2। क्यों? क्योंकि CH2 इस वाले को कार्बन पे कितना, एक बॉन्ड तो ये है और दो हाइड्रोजन है, मतलब कि एक की कमी पड़ रही है। यहाँ पे भी एक कमी है, यहाँ पे भी एक कमी है। फिर यहाँ पे भी वही काम करना। यहाँ पे करना क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या करना होगा, H करना और लगाना ऊपर क्या CH2। यहाँ पे क्या लगाना, H लगाना और ऊपर लगाना CH2। इतना तो कर सकते हो ना, HCH2 यहाँ पे लगा सकते हो क्या? देखो ये CH2 जब लगा है बच्चा, अगर यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन को हम खोलूं, यहाँ पे सपोज दैट हम खोल के तुम्हें बता रहे हैं, इस कार्बन पे कितना है, तो दो हाइड्रोजन है, एक इधर लगा है एक इधर लगा है, और इस वाले पॉइंट से ये एक बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस कार्बन पे क्या है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे एक की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब वो किससे जुड़ेगा, तो H3PO4 से सारा स्ट्रक्चर अब जुड़ जाएगा। देखो कैसे, अब देखो इस इन दोनों में देखो, ये तो अब ये चारों स्ट्रक्चर क्या है, कंबाइन नहीं है, लेकिन अब इसको हम जोड़ देंगे H3PO4 से। पहले तुम्हें क्या करना है, पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाना है, बना लिया बिल्कुल। फिर इस नीचे अभी अंदर वाले डंडी में H कर देना और H और O लगा देना, HHO HH HHO। फिर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एक पे साइटोसिन, फिर नीचे H, ग्वाइनिन, फिर H, एडेनिन H, फिर थाइमिन H लगा देना। बाकी इधर CH2H से इस वाले बॉन्ड पर छोड़ देना, CH2H। अब जो क्या होगा कि यहाँ पे देखो, अब ये क्या करेंगे, हमेशा ये एक दूसरे से जुड़ेंगे। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ऑक्सीजन, ये किससे जुड़ेगा, तो H3PO4 से, फास्फोरिक एसिड से। ये वाला पॉइंट और ऑक्सीजन हमेशा एक दोनों के साथ H3PO4 बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये भी H2 और इससे किसके जुड़ेंगे, तो H3PO4 बॉन्ड से जुड़ेंगे। देखो कैसे, तो देखो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कोई पेन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो फॉस्फोरस लिखता हूँ P। तो ये जो हमारा P हुआ, वो P किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से जुड़ गया। किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से। एक बॉन्ड जो फास्फोरस का हुआ ऑक्सीजन से जुड़ गया, और एक बॉन्ड जो फास्फोरस का हुआ वो किससे जुड़ गया, किससे जुड़ता है, H3PO4 होता है ना। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर वो ऑक्सीजन किससे जुड़ जाता है, तो CH2 से। तो एक P वाला जो बॉन्ड हो गया वो ऑक्सीजन से जुड़ गया यहाँ पे, और P के साथ यहीं पे एक ऑक्सीजन रहता है, वो किससे जुड़ जाता है, CH2 से। और यहाँ पे एक OH लगा देना, और ये हमारा हो जाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब ये किससे जुड़ता है, ध्यान से देखो, ऐसे जुड़ता है। पी हो गया, इस पी से नीचे की तरफ ऑक्सीजन रहता है, और इस पी से साइड में ऑक्सीजन रहता है, और इधर इस पी से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे OH बीच में रहता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या करता है, ज्वाइन करता है ऊपर वाले स्ट्रक्चर से, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो नीचे वाले स्ट्रक्चर से ज्वाइन करता है। कौन सा, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा जो होता है, बस यही वाला स्ट्रक्चर को इसी में सारे के बीच में रख दो, जहां पे CH2, जहां जहां पे CH2 वहां पे पुट कर दो। इसको बस याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसमें होगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हो तो मान लो कि एक पी है, इस पी से ये वाला ऑक्सीजन, इस पी से नीचे की तरफ ऑक्सीजन, और बीच में ये OH लगा हुआ, बाकी डबल बॉन्ड के साथ O लगे हुए, तो ये इस स्ट्रक्चर को रख दो, ये ज्वाइन कर देंगे। ये वाला निगेटिव इस CH3 से जुड़ेगा, और ये वाला O निगेटिव, मतलब O निगेटिव यही वाला O है, तो वे इससे जुड़ जाता है, समझ गए। यही वाला O को इसको दिखा दिया जाता है, पी से डायरेक्टली डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, क्योंकि क्या H3PO4 है। अब देखो इस CH3 को हमने जोड़ दिया, अब इस CH3 को O को जोड़ना है तो क्या करना है, मान लो यहाँ पे हम P कर दिए, यही स्ट्रक्चर बना रहे, और P को किससे जोड़ दिया, ऑक्सीजन से, हमने जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या है सर, P के बाद एक और ऑक्सीजन नीचे है, और ये किससे जुड़ जाता है, तो CH2 से जुड़ जाता है, और इस P से यहाँ पे OH लगा देते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर आते हैं यहाँ पे, कहोगे सर इसको भी जोड़ना, तो यहाँ पे फास्फोरस लिखना, और इसको इससे ज्वाइन करा देना। जब इसको ज्वाइन कराओगे तो फिर यहाँ पे नीचे एक ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को CH2 से जोड़ देना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH। इस तरह यहाँ पे भी आना, यहाँ पे लास्ट में वैसे ही दिखा देना, कहना सर यहाँ पे P ड्रॉ करते हैं, P ड्रॉ करने के बाद इसको यहाँ से बीच में ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन से जोड़ने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, अब तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे OH लगा देना, और नीचे OH लगा देना, और डबल बॉन्ड O लगा देना। ये हमारा DNA का स्ट्रक्चर हो गया पूरा। क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, DNA का स्ट्रक्चर हो गया। भाई समझ में आया? हेलो।
बोलो तुम लोग, समझ में आया कि नहीं? सर यस सर, यस सर। अब तुम्हें हम बताते हैं आरएनए के बारे में। कभी डीएनए को कल थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुके थे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बताते हैं आरएनए के बारे में। चलो आरएनए के बारे में बात करते हैं। तो आरएनए हमारा क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो आरएनए होता है बेसिकली, नॉर्मली जो कल से जैसे लिखा था तुमने वैसे लिखोगे। आरएनए जैसा होता है वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। इसकी बात करें, देखो आरएनए क्या होता है। तो जो भी आरएनए जो होगा, इसका बताया था क्या करते हैं कि ये आरएनए और डीएनए में काफी अंतर होता है। डीएनए जो भी रहता है अपने अभी जो जो भी इसकी न्यूक्लिक एसिड या जो भी इसकी बेसिस होती है उसको मेंटेन करके रखता है। लेकिन आरएनए क्या करता है, इसको ट्रांसफर करने का काम कर देता है। क्या कर देता है? ट्रांसफर करने का देता है। जो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होती है वो कौन कौन सी होती है? आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, द न्यूक्लियोटाइड्स, the nucleotides of RNA consist of bases। जो इसमें बेसेस होती है वो कौन कौन सी होती है? तो पहला एडेनिन। तुम्हें भी पता है अंतर क्या होता है कि इसमें यूरेसिल पाई जाती है और उसके अंदर क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। एक मिनट में लिख क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? ब्लर कर रही है सर स्लाइड ही है। हाँ देखो, तो एडेनिन होती है इसके अंदर। सेकंड वाला हमारा क्या होता है? ग्वानिन होता है। तीसरा वाला हमारा क्या होता है? इसमें यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल्स होता है। और चौथा वाला हमारा क्या होता है इसके अंदर? साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल हो गया, और कौन सा? साइटोसिन बचा। बेसिकली देखो इस स्ट्रक्चर को, बेसिकली जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली तीन पार्ट में ये भी डिवाइड रहता है। पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। सेकंड हमारा क्या होता है? पेट राइबोज शुगर। वहां पे क्या होता था? डीऑक्सीराइबोज शुगर था। यहाँ पे क्या था? राइबोज शुगर। यहाँ पे भी होगा। और तीसरा हमें क्या होगा? नाइट्रोजिनस बेसिस। जब कॉपी में जब ये स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो बेसिकली ऐसे ही बताना पूरा एकदम एक्चुअली में। इसका नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, मतलब दे देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले बेसिकली इन लोगों को एक्सप्लेन अगर तुम्हें कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाओ तो कोई समस्या नहीं है। पहले पहला डालना फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड डालने के बाद इस स्ट्रक्चर को बताना कि ये फॉस्फोरिक स्ट्रक्चर का कैसे बनता है। तो पी के साथ ऊपर डबल बॉन्ड ओ, फिर साइड में ऑक्सीजन, किसके साथ? एच लगा रहता है। फिर नीचे की तरफ वो लगा रहता है, और किससे जुड़ा रहता है? तो एच से जुड़ा रहता है। और ये वाला फिर से ये साइड में ऑक्सीजन रहता है और एच से जुड़ा रहता है। बेसिकली अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ऐसे बनता है ये। जैसे ये फॉस्फोरस हुआ, ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा रहेगा, बाकी ओ एच से जुड़े रहेंगे। तो ये हमारा हो गया फॉस्फोरिक एसिड का हमारा ये फिगर हुआ। सेकंड बताना, हमारा जो राइबोज शुगर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? राइबोज शुगर। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसका? राइबोज शुगर का है।
यहाँ पे H OH, यहाँ पे क्या लगता है CH2OH लगा रहता है, और इसमें क्या लगा रहेगा H, फिर यहाँ पे H नीचे OH, और यहाँ पे होता है HNOH रहता है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, तो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे आना नाइट्रोजिनस बेस के बारे में बताना, जिसको हम ड्रॉ नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर इसको ड्रॉ कर दिया ना तो फिर स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो गया और कभी याद नहीं हो पाता है। लेकिन अगर तुम्हें अगर याद हो जाए तो दिखाने में कोई समस्या नहीं, तुम लोग दिखा सकते हो। देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। एडेनिन का फिर से हम बना के दिखाते हैं। एडेनिन का हम दिखाते हैं। देखो ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे लगा रहता है, इस कार्बन से यहाँ फिर नाइट्रोजन, इसके ऊपर नीचे जस्ट पैरेलल, फिर यहाँ से कार्बन, यहाँ से कार्बन, जस्ट इसके पैरेलल होता है कार्बन कार्बन। ये नाइट्रोजन सामने सामने होते हैं, ये कार्बन कार्बन सामने होता है। फिर इस कार्बन से यहाँ पे कार्बन लगा रहता है और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा रहता है। फिर यहाँ से ये नाइट्रोजन अल्टरनेट लगा रहता है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ नाइट्रोजन यहाँ लगा रहता है। फिर इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन लगा रहेगा, फिर इस कार्बन पे फिर से नाइट्रोजन लग जाता है और नाइट्रोजन H और H बॉन्ड को कंप्लीट करता है। तो ये हमारा क्या है, एडेनिन का स्ट्रक्चर है। सोच लो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल इसी की तरह हमारा कौन सा दिखता है, ग्वानिन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। किसका, ग्वानिन का। तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है, बिल्कुल इसी की तरह रखता है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसे जैसे वैसे वैसे यहाँ पे रहेगा। नाइट्रोजन जैसे यहाँ पे जुड़ा वैसे नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ से नाइट्रोजन जैसे जुड़ा वो भी ऐसे रहेगा। नाइट्रोजन के साथ जैसे डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे लगा हो वैसे यहाँ पे भी कार्बन लगा रहेगा, फिर बॉन्ड ऐसे कंप्लीट हो जाता है। जहां पे H लगा वहां पे भी H रहेगा, नीचे जहां पे H रहेगा वहां पे भी H रहेगा। बस अंतर ये रहता है कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा रहता है यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाता है। देखो क्या लग जाता है, ऑक्सीजन लग जाता है बस। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है। नाइट्रोजन, अंतर क्या है कि एडेनिन और ग्वानिन बिल्कुल सेम तरह से बनते हैं, बस यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो हमारा यूरेसिल और साइटोसिल होता है, मतलब ये सब दोनों क्या है, जब दोनों का स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे प्यूरिन है। क्या है, प्यूरिन है। क्या है, प्यूरिन के स्ट्रक्चर है पूरा। सर सर बोलो। सर इसमें ग्वानिन में कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे अगर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड N होगा तो? डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड है किसमें, ग्वानिन में। हाँ देखिए, जो कार्बन में सब 5 बॉन्ड बन जाएगा ना। यहाँ पे हाँ कार्बन के पास, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, गुड वेरी गुड। यहाँ पे 5 बॉन्ड बन जा रहा है, गुड। यहाँ पे एक बॉन्ड को हटा देना, थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग भी। वैसे देखो जो स्ट्रक्चर था वहां पे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन ले लेता है ना बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं पूरा करने के लिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करता है, तुम्हें भी पता है कि 2 वैलेंसी लेगा, 2 डबल बॉन्ड लेगा। तो कार्बन जब ये 2 ले लेता है और एक यहाँ से ले लेता है तो यहाँ से डबल बॉन्ड अब नहीं जुड़ेगा, वो सिंगल ही बॉन्ड के साथ यहाँ पे जुड़ने वाला है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही है। हाँ, अब देखते हैं ये हमारे क्या है, प्यूरिन जो एक तरह के बन रहे हैं। तो एडेनिन ग्वानिन हमारे क्या है, प्यूरिन है। अब देखते हैं पिरामिडिन जो होते हैं, मतलब यूरेसिल और साइटोसिन बिल्कुल एक तरह से बनते हैं। देखो कैसे, सर तुम्हें क्या कौन सा बताना, यूरेसिल, हाँ बोलो भाई, बोलो सुन रहा हूँ। नाइट्रोजन का बैलेंस, क्या चीज, जहाँ भी जहाँ भी बॉन्ड हटाए हैं तो नाइट्रोजन हाँ का बॉन्ड हटाए, बैलेंस। जहाँ हम यहाँ पे बॉन्ड हटाए हैं ग्वानिन के पास से, तो नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन तुम्हें, देखो ये नाइट्रोजन तुम कह रहे हो पूरा नहीं हो रहा है ना, यही ना। तो जो बाकी बॉन्ड होता है ना जी यहाँ जी पे, वो अपना क्या करता है कि वो लोन पे पेयर की तरह बिहेव करना लगता है। अब जाहिर सी बात है, तुम्हें अगर ओके। उस दिन हम बता रहे थे और स्ट्रक्चर अगर हम तुम्हें बताना चाहेंगे, कौन सा था, याद दिलाओ यार, CLF था हमारा, देखे थे ये CLF था। इसके बॉन्ड में कितना होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, तो क्लोरीन के पास होता है 2 2 4 2, मतलब 2 2 4 2 6 और एक साथ होता है। वन। तो इसका एक बॉन्ड ये फ्लोरीन ले लेता है, बाकी हमारे क्या करते हैं, लोन पेयर की तरह बिहेव करने लगते हैं। याद है कुछ, जी जी ठीक। अब देखो यूरेसिल्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिखता है। देखो ये कार्बन हो गया, बेसिकली देखो कार्बन, फिर नीचे यहाँ पे कार्बन लगाना,
और इस जहां जहां पे बचा हुआ हम वहां पे अब क्या कर दो, नाइट्रोजन लगा दो। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ 2 ही लगेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन। मतलब लगेगा तुम्हें ये 6 कार्बन की रिंग है, लेकिन है तो नहीं 6 कार्बन की, इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। ऐसे कर देना, ठीक है। इसको करने के बाद क्या होगा कि इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा देना। तो ये हमारा हो जाएगा कार्बन 1 2 3 पूरा हो गया। एक बचा तो इसको हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, ये हो गया काम। नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे H लगा दो, या इस कार्बन पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगा दो, मतलब 1 2 3 4 वैलेंसी पूरा इसकी। और इस नाइट्रोजन से 1 2 और एक हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे भी 1 2 है ना, 1 2 हो गया, तो 3 करने के लिए नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसी होती है, तो एक ही बचा यहाँ पे, एक ही यहाँ पे बचा, तो डॉट भी लगा सकते हो, या तो इसको चाहो तो हाइड्रोजन के साथ जोड़ सकते हो। 3 वैलेंसी होती है तो 1 2 ले ही रहा है, या तो उसको हाइड्रोजन के साथ दिखा दो यहाँ पे, या तो डॉट लगा सकते हो या तो हाइड्रोजन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यार कोई बच जाता है तो हाइड्रोजन ही लगा के फुलफिल कर देते हैं इसको, ठीक है। जब ये स्ट्रक्चर हम जब ड्रॉ कर लेते हैं तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड वो लगा देते हैं, इस कार्बन पे देखो 2 है लेकिन 2 की कमी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, क्या कर दो, ऑक्सीजन लगा दो। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, यूरेसिल्स का स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है, यूरेसिल का होता है। बस इस वाले पोजीशन पे जो तहाँ पे तुम ओ लगाए हो बच्चा, या ओ लगाए हो, इस पोजीशन बस तुम नाइट्रोजन लगा दोगे ना, तो वो हमारा हो जाएगा साइटोसिन का स्ट्रक्चर। देखो ऐसे मोड़ के बताऊं, ऐसे बताऊं, ऐसे डायरेक्टली बताता हूँ। देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर नाइट्रोजन लगा देते हैं H, और H के साथ फुलफिल कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को 1 2 3 4 जो बचे रहते हैं उसको हम N से फुलफिल करा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से लिखते हैं SC, और इसी तरह डबल बॉन्ड जो लगाए यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। जब डबल बॉन्ड इसका लगाए हो गया, फिर इसको किसके साथ जोड़ना है, नाइट्रोजन और H के साथ, तो नाइट्रोजन और H कर दिए, ठीक है। फिर ये किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा, तो फिर हमने क्या कर दिया, इसमें कार्बन लगा दिया। और कार्बन के पास कितना, एक H है, तो कार्बन के साथ एक H कर दिया, हो गया। फिर ये किससे जुड़ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो बीच में एक और कार्बन लगा दो, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ दो। और कार्बन बॉन्ड पे क्या है, H लगा है, तो बिल्कुल कार्बन पे H लगा दो, और बीच में इस कार्बन कार्बन को ज्वाइन करा दो, बस हो गया। ये हमारा था साइटोसिन का स्ट्रक्चर था बेसिकली। तो जब भी बताओगे कि हमारा आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, बेसिकली वो कितने, देखो ये तो तुम कहोगे कि सर ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो इस चीज को अगर तुम एग्जाम में लिखना चाह रहे हो ना, इस चीज को तो बारीकी से तुम्हें तो ये बताना पड़ेगा। जैसे अगर एक होता है कि तुम्हें आरएनए का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, या डीएनए में से कोई एक तो आने वाला फिक्स है, तुम्हें भी पता है एक कोई एक आने वाला है। तुम या तो बड़ा वाला स्ट्रक्चर तुम बना रहे हो तो तुम तो बना लोगे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा कंटेंट लिखोगे कि हाँ सर ये डबल स्टैंड होता है, ये सिंगल स्टैंड होता है। फिर उसमें थोड़ा बहुत इसी में अपने तरफ से बोलोगे कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एडेनिन ग्वानिन यूरासिल थाइमिन वगैरह होता है, आरएनए में अगर लिखना हुआ तो बोलोगे यूरासिल होता है, तो उतना लिख के फिर वो कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 6 में से 5 4 तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तुम इस चीज को दिखा देते हो फॉस्फोरिक एसिड राइबोज, ये तो लिखोगे ही कि ये चीज रहता है इतने पार्ट में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर देते हो ना, तो ये पूरा का पूरा नंबर लेके चला जाता है। और तुम इसमें अगर तुम थियोरी थोड़ा भी लिखोगे या नहीं भी लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है इसके अंदर। लेकिन अगर उसमें थ्योरी और वो बड़ा वाला फिगर बना दिए तो उसमें भी मिलता है, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा उस टाइम। लेकिन है तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, कोई समस्या है नहीं। इसमें समस्या होती है, एक को तुम अगर याद कर सकते हो, बस सारे जगह पे यही बस करना है कि जहाँ पे नाइट्रोजन होता है नीचे ऑक्सीजन आ जाता है। और ये वाला तो स्ट्रक्चर एडेनिन ग्वानिन को एक ही बार में याद करना है, एक ही बार में याद करना है। साइटोसिन का भी ये तीनों का स्ट्रक्चर चेंज कौन सा होता है, ये यूरासिल वाला चेंज होता है। यूरासिल वाले को ही तुम ड्रॉ कर सकते हो, बस कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है, देख लेना बिल्कुल तीनों सेम मिलेगा आपको, ठीक है। आओ अब बड़ा वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं आरएनए का। ये चीज सारे चीज मिलके मैंने ये क्या करूंगा कि जब वो बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो ये वाले चीज को हम नहीं दिखाएंगे, बस इसके जगह पे हम एडेनिन ग्वानिन करके यूरासिल करके हम वो कर सकते हैं बात, ठीक है। देखो एक और तरीका ये है, देखो एक और तरीका मतलब इस स्ट्रक्चर का बनाने का एक तरीका समझ लो, तुम चाहते हो कि सर पूरा ना लिखें, मतलब एडेनिन ग्वानिन जो था वो पूरा ना लिखें, तो वो भी आसानी से बन सकता है। देखो इसका बनाने का तरीका क्या, बिल्कुल जैसे सेम तुम्हें हम बताए थे, बस ये 4 ठो बना लो, या देखो ऐसे ये 4 पहले बना लेना ऑक्सीजन के साथ पेंटोज शुगर, बन गया। नीचे भी बनाना ऐसे ही, 1 2 हो गया, और यहाँ पे एक ऊपर ड्रॉ कर लो,
थोड़ा हमको दूरी पे बनाना चाहिए था, क्योंकि बॉन्ड इसके बीच में जो फॉस्फोरस बॉन्ड है वो नहीं बन पा रहा ना, सर को दूरी बनाते हैं। अच्छा ये बताओ, जो कौन सा स्ट्रक्चर इसमें अगर हम एक को स्किप कर दे, मतलब यहाँ पे जो एक वाला जो बॉन्ड है इसमें डबल में एक को मतलब 3 को दिखा के बस खाली दिखा दे तो नहीं काम हो जाएगा। सिर्फ 3 को दिखा दिए, एक को यहाँ पे ऑक्सीजन से ऐसे डॉट डॉट कर दे, मतलब एग्जामिनर तो मतलब समझ रहा है कि वो बॉन्ड आगे तक जुड़ा, आगे पीछे जुड़ा है। नहीं समझ रहा तुम लोग, हम बता रहे देखो ऐसे बड़ा सा थोड़ा सा बनाएंगे स्ट्रक्चर ऐसे देखो। तो बेसिकली 4 बनाना, बस 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 ये क्या कर रहा हूँ, नीचे वाला जो होता है ना, जैसे यहाँ पे H लगा रहता है और O लगा रहता है, तुम ये तो जानते ही हो, सारे में ऐसे ही लगा रहेगा, यहाँ पे H लगा रहेगा, नीचे O लगा रहेगा, यहाँ पे H लगा रहेगा, O रहेगा। इसके साथ क्या करते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड इसके बीच में जोड़ता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डॉट डॉट कर दे रहा हूँ। मतलब क्या होगा कि जो हमारा जो ग्वानिन होगा उसको मैं नहीं दिखाऊंगा, मतलब नीचे वाला, इसको हम ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है, डॉट डॉट मतलब ऑक्सीजन के साथ डॉट डॉट, मतलब कि नीचे वाला ग्वानिन लगा हुआ है। हम इसी 3 को लेके आगे हम समझा दे रहे थे, ठीक है। इस वाले पोजीशन पे ऐसे डंडा खींचना, साइड में डंडा खींचा, वॉइस कट के आ रही है, नहीं भाई कट कट के तो नहीं आ रही होगी, ठीक है। देखो हम एक 4 बनाते हैं इसमें, लेकिन हम बस एक ही बना रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसको हम नीचे डॉट डॉट दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत, तुम तो अंडर मतलब सबको ऐसा है कि समझ रहे हो कि क्यों हम नीचे डॉट डॉट दिखाएं, क्योंकि हम ग्वानिन को नहीं दिखा रहे, ग्वानिन को नहीं दिखा रहे, तुम दिखा सकते हो ऐसे, और 4 ठो बनाना, मैं 3 ठो बेसिकली एकदम अच्छे से समझ में है इसलिए हम बताए, बाकी तुम्हें ये नीचे वाला तुम्हें पता है ना ग्वानिन, इसलिए हम डॉट डॉट करके दिखा दिए। बाकी वाले पे क्या करना है कि वो कर दो, नीचे वाले टाइम यहाँ पे यूरेसिल लिख दो, इस ऊपर कर दो एडेनिन, यहाँ पे कर दो साइटोसिन, और एक क्या बचा हमारा जो होता है नीचे, अगर देखो जब बन नहीं पाएगा ना, इसीलिए मैं क्या कर दिया, यहाँ पे अगर चाहो तो बनाने के लिए ऐसे बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हो गया, सपोज ग्वानिन कर लिया, मान लो ये नहीं बनाना, मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, बस कुछ नहीं, इसको इतना ही रहने दो, बस इतना रहने दिया, बस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम लोग, बस बताओ, ये सब नो टाइप करो चैट बॉक्स में। हाँ फिर देखो, अब मैं किया क्या इसमें, एडेनिन साइटोसिन यूरेसिल, अब इसमें करना क्या, H लगा दो, सेकंड स्टेप H लगा देना, ऐसे H लगा देना, मैं कहूँगा ठीक है, इतना तुम लोग समझ रहे हो, H लगा दिया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा तुमने H लगा दिया, अब नीचे इसमें फुलफिल कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, H लगा दो, ठीक है। अब नीचे क्या लगा दो, OH लगा दो, यहाँ पे क्या लगाना, H लगाना और OH लगाना, ध्यान देना H यहाँ पे सिर्फ H के साथ फुलफिल कर रहे थे, यहाँ पे क्या किया मैंने, H लगाया और OH लगा देना, क्या कर देना, H लगाना और OH लगा देना। इसको लगाने के बाद आना इसके पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे जो जो जैसे भर रहे थे वैसे यहाँ पे कर देना CH2 और नीचे कर देना H, यहाँ पे भी क्या करना, CH2 कर देना और नीचे कर देना H, यहाँ पे भी क्या कर देना, CH2 कर देना और नीचे लगा देना H। और किस बॉन्ड से जोड़ना, तो तुम्हें पहले बताया फॉस्फोरस है, तो ये ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी से हमारा जुड़ेगा, तो ये वाला ऐसे, किस स्ट्रक्चर को हमें बैठाना है स्ट्रक्चर में, ये वाला ऑक्सीजन को ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से OH और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को, ये वाली चीज है, इसी को उठा के यहाँ पे रख दो, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को यहाँ पे इस दो जितने स्ट्रक्चर है इसके बीच में उठा के रख दो। तो हमने इसका रखना चालू कर दिया, देखो ये वाला है डंडी, तो इसको हमने क्या कर दिया, P के साथ जोड़ दिया, और P के साथ जोड़ने के बाद नीचे O किया और इस डंडी को इससे जोड़ दिया, और यहाँ से OH नीचे की तरफ डबल बॉन्ड O, मतलब ये रहा ज्वाइन करने वाला हमारा, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने क्या किया कि इस ऑक्सीजन को इस डंडी से किससे, P से जोड़ा, फिर नीचे ऑक्सीजन लेके आया और इस ऑक्सीजन को CH2 से जोड़ दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कर दिया OH, मतलब कि फिर से मेरा वही हुआ ऐसे, ठीक है। नीचे भी वही चीज है, तो इसलिए मैंने डॉट डॉट कर दिया। फिर ऊपर आना, ऊपर आना, फिर ऊपर आने के बाद क्या करना, यहाँ पे
O लगाना, P लगाना, P के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को करना, फिर यहाँ पे OH और ये O डॉट 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 करा देना। अंतर क्या हुआ देखा, यहाँ पे यूरेसिल आया, यहाँ पे OH आया, बस यही डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं, स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका सेम बनाना। समझ गए? एक का स्ट्रक्चर करो, याद करो, बाकी सब 6 नंबर लेके जाओ इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि सेक्शन बी में से तुम्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान से सुनो, करना क्या, बेसिकली जो पेपर 3 है तुम्हारा बॉटनी का, जो भी उसमें पेपर 3 में क्या होता है, बेसिकली पेपर 3 में 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं 5। तो पहला वाला होता है कंपलसरी, पहला वाला होता है कंपलसरी, लेकिन ऑनलाइन पेपर की वजह से कर दिया गया सिर्फ 4 प्रश्न। तो 4 प्रश्न में पहला वाला कंपलसरी हो गया, अब बाकी सेक्शन ए में से एक करना है, सेक्शन बी में से एक करना है, सेक्शन सी में से एक करना है। और ये वाला तो कंफर्म है ना कि डीएनए और आरएनए में से कोई एक स्ट्रक्चर रहेगा। क्यों? सिलेबस में डीएनए और आरएनए में से कुछ एक स्ट्रक्चर रहने वाला है, और तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 3 प्रश्न। सेक्शन बी में क्या पढ़ना है कि आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिर तुम्हारे जितने भी वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं होता, जेनेटिक कोड्स पढ़ना है, उससे कुछ डिजीज वगैरह होते हैं उसको पढ़ना रहता है, वही पूछे जाते हैं। सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ रहे हो ना? इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करके एकदम बढ़िया से इसका हम नोट्स देंगे, फिर कंटेंट में क्या लिखना है सारा चीज हम लिख के देंगे। बस इसलिए थोड़ा सा हम लिख के नहीं दे पा रहे क्योंकि मेरा UP का एग्जाम है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बिजी है। तो वो सारा चीज एकदम अच्छे से हम तुम लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, बस तुम स्ट्रक्चर को ड्रा करना सीख जाओ बस अच्छी तरह से। ठीक है, इन केस में अगर ऑफलाइन आगे चल के एग्जाम होता है तो समस्या ना हो, बिल्कुल ऐसे ही। और बाकी अगर तुम्हें एग्जामिनर कैमरा ऑन करके जब वाइबा लेगा, क्या वाइबा का क्या मैटर चल रहा है तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है? वाइबा वाले में क्या होगा, जो भी चीज होता है, ठीक है, तो वाइबा वाले में तुम सोच रहे हो ना कि ऐसे कैमरा बंद करके वो नकल मार लेंगे, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो कुछ नहीं होता है, तो नंबर सीधा सीधा काटा जाता है। वाइबा हम भी कैमरा ऑन करके एग्जाम दिए, एग्जाम जो होगा वो कैमरा के सामने ऐसे टीचर देखा रहता है, कम से कम एक नहीं 5 पैनल बैठा रहता है तुम्हारे सामने, वो 5 पैनल देखा जाता है कि तुम्हारी जो हिल डुल तो नहीं रहे हो ना, तो पैनल से बच के रहना, नंबर काटते हो, नंबर वाकई में काटा जाता है। और प्रैक्टिकली में तो खेला होता है, यहाँ पे थियरी में तो तुम नंबर पाई जाते हो, जो भी खेल होने वाला है इसमें प्रैक्टिकल में होता है। तो सारा थोड़ा सा बच के रहना, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा थॉरली तैयार कर लेना तुम। बाकी में जिसमें होगा तीनों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की सीट आती है वाइबा क्वेश्चन के, सारे वाइबा के क्वेश्चन हम दे देंगे, तुम लोग एक बार एक साइड से रट्टा मार लेना उसको, ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो सिंपल होता है। केमिस्ट्री में विस्कोसिटी और क्या है वही चीज पूछा जाता है, व्हाट इज विस्कोसिटी। तो विस्कस का 2 चीज तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है, एक फेरस सल्फेट का जो टाइट्रेशन होता है उससे पूछा जाता है, दूसरा क्या है एजोडाई एजो बनाने का एक प्रोसीजर है, उसके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो सर हम लोग का वाइबा लीजिए, अरे वाइबा ले लेंगे यार, पहले मुझे एनाटॉमी तो पढ़ा लेने दो, वाइबा कहाँ से पूछा जाएगा मुझे पता है ना, बॉटनी में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से वाइबा पूछे जाते हैं। अभी तुमसे पूछ लेंगे व्हाट इज प्रोटोजाइलम एंड व्हाट इज मेटाजाइलम, फर्स्ट ईयर में जब क्लास ले रहे थे बताए थे हम कि प्रोटोजाइलम क्या होता है, मेटाजाइलम क्या होता है, एक्सार कंडीशन क्या होती है, एंडार कंडीशन क्या होती है। अभी बनवाने लेंगे तो आधे लोग को नहीं पता चल पाएगा क्या है वो। तो आराम से जब हम उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम कुछ 2-3 दिन बाद एनाटॉमिकल जब स्ट्रक्चर उठाएंगे, 4-5 दिन बाद मतलब जो भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब मानसिक तौर पे एकदम पूरी तरह से फ्री हो जाऊं UP SSC से, तो एनाटॉमी एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, एनाटॉमी और टैक्सोनॉमी 2 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं वाइवा में, जो भी पूछे जाएंगे। अब तुमसे तुलसी का साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो क्या बताओगे उसके अंदर, टैक्सोनॉमी में, साइंटिफिक नहीं तो टैक्सोनॉमी में क्या उसको बोला क्या जाता है, तो बोलोगे वर्टिसिलास्टर बोला जाता है, यही सारा चीज पूछा जाएगा, बताएंगे उसको, एकदम PDF देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रक्चर को ड्रा करना, मुझे एक बार ड्रा करने के बाद उसका फोटो क्लिक करके मुझे भेज देना, क्योंकि मुझे पता है आधे लोग काम करते नहीं है, और एक ही दिन मैं चेक करूंगा कि कौन कौन किया कौन कौन नहीं किया। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।